हाय फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट नंबर 13 रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। जो बेसल का अपना सीरीज चल रहा है उसमें का ये पार्ट 5 है। क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा। सर क्वेश्चन सिंपल नहीं रहेगा, आपके कंसेप्ट पे बेस पे रहेगा। जैसे आपने कंसेप्ट समझा है उस पे क्वेश्चन रहेगा। और इसमें टॉपिक कवर किया जाएगा सर कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज कैसे साइड में रखते हैं, उसके टाइप्स देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। क्वेश्चन, अंडर द न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क को क्या बोला जाएगा सर? एनसीएएफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब the approaches for calculating capital charge for operational risk। अंडर न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क के हिसाब से नीचे दिए वाले स्टेटमेंट में से ऑपरेशनल रिस्क में कैपिटल चार्ज करने का कौन सा अप्रोच करेक्ट है वो बताना है। फर्स्ट है सर, ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड्स स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क एंड बैंक्स कैन ओनली बोला है सर, ओनली यूज बेसिक इंडिकेटर अप्रोच फॉर इट्स कैलकुलेशन। जब ओनली बेसिक इंडिकेटर अप्रोच था तो सर तीन टाइप्स नहीं आते, इस वजह से फर्स्ट वन इज रॉन्ग। बैंक का कोई भी सिस्टम यूज कर सकता है कैलकुलेशन के लिए, बट उनके पास उतना रोबस्ट सिस्टम चाहिए, एडवांस सिस्टम चाहिए। नेक्स्ट, ऑपरेशनल रिस्क रेफर्स टू लॉसेस फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलर्स excluding legal risk and must always be measured using advanced measurement approach। यहाँ पे भी सर दूसरा सिस्टम दिया है, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग होगा। क्यों सर? इसमें तीन टाइप है, तीन टाइपों में से कौन सा भी मॉडल में यूज कर सकता है। सी, ऑपरेशनल रिस्क is the risk of loss from inadequate or failed processes। ये करेक्ट है। पीपल ये भी सही है, सिस्टम्स सही है, और एक्सटर्नल इवेंट्स इंक्लूडिंग लीगल रिस्क बट एक्सक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क एंड इट कैन बी मेजर्ड अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, द स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। ठीक है सर, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, तो सी करेक्ट है सर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया था सर, इंक्लूड दिया था, बट हमने कैसे कैंसिल कराया? यहाँ पे बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। सी इज करेक्ट। द स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच replaces the basic indicator approach in India for all banks as per Reserve Bank's current directive। ये भी सर रॉन्ग। बैंक कोई भी यूज कर सकता है, बस उनके पास उतना सिस्टम होना चाहिए यूज करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, ऑपरेशनल रिस्क का डेफिनेशन क्या है सर? इट इज द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस। फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस मतलब सर आपका सिस्टम नहीं चल रहा है, नेटवर्क इश्यू है, ये जो है ये ऑपरेशनल में आएगा। पीपल, सिस्टम्स, फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स, कोई फ्रॉड हो गया, कोई राइट्स हो गए, ये सभी सारी ऑपरेशनल में आता है। इट इंक्लूड्स, ऑपरेशनल रिस्क में सर लीगल रिस्क इंक्लूड है, ठीक है, बट एक्सक्लूड स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क। लीगल रिस्क में क्या आएगा सर? फाइन्स, पेनल्टीज एंड सेटलमेंट्स। क्या एक्सक्लूड कर रहा है सर? स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क। मेजरमेंट अप्रोचेस अंडर NCAF, there are three main methods for calculating operational risk capital charge arranged by
इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंसिटिविटी। ठीक है सर। फर्स्ट है सर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा लेस, स्टैंडर्डाइज अप्रोच मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट सर एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच, हाई कॉम्प्लेक्स। थ्री टाइप्स कौन सा? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, द स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। फ्यूचर डेवलपमेंट एक चीज चल रही है सर, बेसल कमिटी इज प्लानिंग, क्या कर रहा है? प्लान टू रिप्लेस एडवांस मेजरमेंट अप्रोच विथ न्यू स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच। किससे सर? एडवांस मेजरमेंट अप्रोच को न्यू स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच से रिप्लेस करने का प्लान कर रहा है। इंडियन कंटेक्स्ट में सर, इंडियन में क्या होता है यूज? आरबीआई करंटली मैंडेट्स, बैंक को मैंडेट्स दिया है इन इंडिया टू यूज बेसिक इंडिकेटर अप्रोच टू कंप्यूट कैपिटल फॉर ऑपरेशनल। कौन सा सर? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच बोला है सर यहाँ पे। हाउएवर इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स और दोज विथ significant exposure are encouraged to move to more sophisticated methods as they develop better risk systems। अब इसमें क्या है सर याद रखने वाला? फर्स्ट सर लीगल रिस्क इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, क्या एक्सक्लूड हो रहा है सर? स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क। अप्रोचेस सर बेसिक इंडिकेटर, द स्टैंडर्डाइज एडवांस मेजरमेंट। फ्यूचर इससे में आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट विथ बेसिक इंडिकेटर अप्रोच एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। नेक्स्ट हम अब शॉर्ट डिस्कशन करेंगे ऑन कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के कैपिटल चार्ज कैसे होता है, उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क इज इक्वल्स टू रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम, क्या है सर? रिस्क है लॉस होने का, किसकी वजह से? इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस। क्या है सर फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस में? क्लर्क ने रॉन्ग डेटा एंटर कर दिया, क्या हो गया सर? इससे बैंक को कुछ लॉस हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट हो गया पीपल, क्या की कर दिया सर? स्टाफ ने कस्टमर डेटा चुरा लिया, कस्टमर डेटा लीक, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम होगा। और सर पीपल का और एक क्या आ जाएगा? टायर्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बाय टाइपिंग मिस्टेक, उसने कुछ गलत टाइप किया और अलग पोजीशन ले लिया, डिफरेंट पोजीशन इन मार्केट, पोजीशन। नेक्स्ट सर सिस्टम्स, सिस्टम्स में क्या आएगा सर? नेट बैंकिंग आपका नहीं चलता 24/7। बाद में सर एटीएम का इश्यू आएगा, ये सभी सर सिस्टम में आएगा। एक्सटर्नल इवेंट में क्या आएगा सर? अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से आपका कोई ऑफिस क्लोज हो गया। नेक्स्ट सर अपना पावर आउटेज, पावर बंद होगा, पावर सप्लाई, ये सभी सर एक्सटर्नल इवेंट है। लीगल रिस्क सर क्या आएगा? फाइन, आरबीआई फाइन लगाता है, पेनल्टी, डैमेज फ्रॉम सुपरवाइजरी एक्शंस और प्राइवेट सेटलमेंट। ठीक है सर। और इसमें सर क्या होता है? लॉ सूट का भी एक आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ये चीजें से भी इसमें आ जाएगा।
कोई फीस लग गया, कोई आपने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गवर्नमेंट के या आरबीआई के बैंकिंग स्टैंडर्ड्स, उसके लिए भी आपको पेनल्टी लग जाएगा। इट डज नॉट इंक्लूड्स, इसमें क्या है सर, इंक्लूड्स मतलब एक्सक्लूड्स। ऑपरेशनल रिस्क से स्ट्रेटेजिक रिस्क नहीं आता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या हो गया, सपोज बैंक ने डिसाइड किया नॉट टू इन्वेस्ट इन मोबाइल बैंकिंग, नॉट टू इन्वेस्ट इन मोबाइल बैंकिंग। इसकी वजह से क्या होगा सर, आपका यंग जनरेशन है वो आपसे दूर हो जाएगा, यंग जनरेशन। नेक्स्ट सर, रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशन रिस्क मतलब कोई निगेटिव न्यूज आ गई बैंक के अगेंस्ट, सपोज सर अपना कोई ऐसी कंपनी, पोल्यूटिंग कंपनी बोलिए, यहाँ पे आपने लोन दे दिया, तो ये निगेटिव न्यूज आ जाएगा। नेक्स्ट, मेजरमेंट methodologies under NCAF. NCAF outlines three methods increasing sophistication. ठीक है। फर्स्ट टाइप है सर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, और फॉर इंडियन बैंक्स मैंडेटरी टू बिगिन विथ, मतलब यहां से स्टार्ट करना है। सिंपलेस्ट मेथड मतलब क्या है सर, बैंक यहाँ पे क्या कर रही है, अपना जो इनकम है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का कुछ, एनुअल इनकम का एवरेज अमाउंट, लाइक एग्जांपल 15% साइड में रख रही है पर ईयर फॉर ऑपरेशनल एवरेज एनुअल इनकम। ठीक है। स्टैंडर्डाइज मेथड में क्या हो रहा है सर, मोर रिस्क सेंसिटिव देन बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। इसमें बैंक क्या कर रहा है, अपना जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसको डिवाइड कर रहा है सर। यहाँ पे रिटेल, यहाँ पे एमएसएमई, कॉरपोरेट, एग्री। अब जैसे डिफरेंट बिजनेस से डिफरेंट इनकम आ रहा है, और उस हिसाब से वो सभी के लिए अलग अलग परसेंटेज साइड में रख रहा है। सपोज रिटेल के लिए 10%, एमएसएमई के लिए 20%, कॉरपोरेट के लिए 22%। ये अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस के लिए उसको कैटेगराइज करके अलग, जैसे प्रॉफिट आ रहा है डिफरेंट अप्रोच से उसको रख रहा है। सर एडवांस मेजरमेंट अप्रोच क्या है, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड रिस्क सेंसिटिव। इसमें क्या हो रहा है ना सर, बैंक जो है सभी चीजें, बैंक इज कैलकुलेटिंग बाय इट्स ओन, बैंक खुद चीज, सभी चीजें खुद कैलकुलेट कर रही है, जो भी उसको डेटा लगता है, हिस्टोरिकल लॉस डेटा, ये सभी चीजें इंटरनली अवेलेबल रहता है, और बैंक उसके हिसाब से इंटरनली कैलकुलेट कर रहा है। फ्यूचर चेंज, बीआईएस क्या प्लान कर रहा है सर, रिपेलिंग एएमए, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, एंड इंट्रोड्यूस न्यू स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच। ठीक है। की डायरेक्टिव्स फॉर बैंक्स ग्लोबली, internationally active banks are expected to use a method more sophisticated than basic indicator approach, but इंडिया में यही यूज हो रहा है। In India, banks shall start with basic indicator approach. RBI encourages moving to more sophisticated advanced approach over time. ठीक है। सुपरवाइजरी रिव्यू पिलर 2, आरबीआई क्या कर रहा है सर, क्रेडिबिलिटी चेक कर रहा है ऑफ द कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। इफ इट्स नॉट क्रेडिबल कंपेयर टू पीयर, सुपरवाइजरी एक्शन विल बी टेक। समरी देखेंगे सर ऊपर के टाइप्स का। अप्रोच बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सर, लो, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एवरेज ग्रॉस इनकम, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में। तो आपका जो एवरेज इनकम है उसका आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट साइड में रखना है।
ऑल बैंक्स इन इंडिया इनिशियल स्टेज, ठीक है। देन सर द स्टैंडर्डाइज अप्रोच, कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम है, बीटा फैक्टर्स बाय बिजनेस लाइन, आपका जो बिजनेस लाइन है उसको अलग अलग इसमें डिवाइड किया है और हर एक को एक अलग अलग आपने फैक्टर दे दिया है, उसके हिसाब से आप साइड में कैपिटल रखोगे। एप्लीकेबिलिटी लार्जर एंड एक्टिव बैंक्स, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है इसमें, इंटरनल मॉडल फॉर लॉस एस्टिमेशन, एडवांस्ड ग्लोबल बैंक्स, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच प्रपोज्ड है सर, सिंप्लीफाई ग्लोबल स्टैंडर्ड रिप्लेसेस एएमए फ्यूचर बेसल फ्रेमवर्क। अब एग्जाम का कुछ की पॉइंट्स है सीआईबी फोकस कर सर, मतलब ये पॉइंट आएगा, याद रखिए बस। ऑपरेशनल रिस्क, इंटरनल फेलर प्लस एक्सटर्नल इवेंट्स, includes legal risk, excludes strategic and reputational risk. Three main methods: BIA, TSA, AMA. BIS replaces AMA with SMA. RBI bank start with BIA. Supervisory review under Pillar 2 if results not credible. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर। A bank has reported the following annual gross income figures for the past 3 years in crores। ये अमाउंट जो है करोड़ में है और ये 3 साल का सर फिगर्स है, एनुअल ग्रॉस इनकम का 3 इयर्स का ये फिगर है। Assuming the alpha factor is 15 as per the Basel framework, what will be the bank's capital charge for operational risk under the basic indicator approach? सर हमें 3 साल का एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट थिंग। और सर हमें अल्फा फैक्टर दिया है, एज पर बेसल फ्रेमवर्क कितना है सर, 15%। एज पर बेसल फ्रेमवर्क अल्फा फैक्टर 15% है। अब हमें पूछा गया है कि बैंक को कितना कैपिटल चार्ज करना पड़ेगा फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, ठीक है। तो सर फर्स्ट स्टेप क्या है अपना इसमें बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में, हमें प्रीवियस 3 इयर्स का ग्रॉस एनुअल इनकम लेना है, अवरेज लेना है इसका, ठीक है। जब हम अवरेज लेंगे तब सर हमें जो भी निगेटिव इनकम है उसे हमें एक्सक्लूड करना है, निगेटिव इनकम जो भी है उसे एक्सक्लूड करेंगे। वी विल कंसीडर पॉजिटिव ओनली, ठीक है सर। तो यहाँ पे कितना है सर, दो ही है सर पॉजिटिव, 120 180, ठीक है। तो 120 प्लस 180 इंटू अल्फा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है सर हमें। क्या है सर अल्फा फैक्टर, 15%, मतलब 0.15। और इसका एवरेज बोला है सर 3 इयर्स का, अभी हमारे पास कितना है सर, 2 साल ही है, 2 इयर्स। कर दीजिए सर, कितना आएगा देखो ये, 120 प्लस 180, 120 plus 180 is equals to 300 into 0.15, 45 divided by 2, 22.50 आया अपना आंसर। कीजिए सर कैलकुलेशन, बस सी इज करेक्ट आंसर। हमें इसमें सर फर्स्ट पॉजिटिव ईयर का कंसिडर करना है, पॉजिटिव ईयर्स, और जो ईयर्स आया है एवरेज को हमें अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, और सर जो हमें पॉजिटिव ईयर्स है उससे डिवाइड करना है, जहां पे 2 है 2 और जहां पे 3 है 3, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, द फॉर्मूला फॉर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच KBIA समेशन ऑफ क्रॉस एनुअल इनकम, ये आई नंबर है, इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय एन, वेयर
ओनली पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम फिगर्स आर इंक्लूडेड। कौन सा बोला है सर? ओनली पॉजिटिव एनुअल बोला है सर। N is the number of years out of the previous three where the gross annual income is positive। जहां पे पॉजिटिव है वही हम कंसिडर करेंगे। अल्फा क्या है सर? 50। दिखने को फॉर्मूला टफ दिखेगा बट सर इजी है। क्या है? 3 years पॉजिटिव ईयर्स एनुअल ग्रॉस इनकम लेना है इनटू अल्फा फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मैक्सिमम 3 आएगा, एटलीस्ट हमें 3 इयर्स का लेना है। और उसमें 3 इयर्स में कोई निगेटिव है तो हमें एक्सक्लूड करना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई पॉजिटिव ग्रॉस इनकम। ये इंक्लूड करना है 120, निगेटिव है एक्सक्लूड करो, ये इंक्लूड करो। अब फिर मल्टीप्लाई किया है सर यहाँ पे, ये है अल्फा फैक्टर 120 इंटू ये आएगा, ऐड करके भी अल्फा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये 45 आया। एन डिटरमाइन करना है, 2 इयर्स विथ पॉजिटिव है तो ईयर 1 एंड 3 आर पॉजिटिव, तो 2 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा। ठीक है, इजी है। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है सर, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच ऑपरेशनल रिस्क। पर्पस क्या है सर? जनरली मतलब मैं इंडिया में यही यूज होता है सर, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, ये बेसिक है सर। टू कैलकुलेट कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर बेसल 3 पिलर 1। कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिक इंडिकेटर अप्रोच यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है सर? के बेसिक इंडिकेटर अप्रोच समेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम इनटू अल्फा डिवाइडेड बाय एन। ये क्या है सर? कैपिटल चार्ज अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। GI एनुअल ग्रॉस इनकम, ओनली पॉजिटिव फिगर्स आर कंसिडर्ड। और एक बार बोल रहा हूं सर, ओनली पॉजिटिव फिगर्स ही कंसीडर करना है। अल्फा सर ये फिक्स्ड परसेंटेज है सर, सेट बाय BCBS, ये 15% है अल्फा। एन नंबर ऑफ ईयर्स आउट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स वेयर ग्रॉस इनकम इज पॉजिटिव। हमारे एग्जांपल में क्या था सर? 1 2 3, ए निगेटिव था, 2 पॉजिटिव थे, तो हमारा क्या आया सर? एन 2 आया। ठीक है। क्रूशियल रूल्स एंड कंडीशंस। बैंक मस्ट होल्ड कैपिटल कितना सर? एवरेज ऑफ 15% ऑफ पॉजिटिव ग्रॉस इनकम फॉर द पास्ट 3 इयर्स। ठीक है, एवरेज ऑफ 15% ऑफ पॉजिटिव ग्रॉस इनकम बोला है सर। ठीक है, एक्सक्लूड जीरो और निगेटिव इनकम फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहां से सर? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक्सक्लूड करना है। द यन फैक्टर जो है हमारा, यन फैक्टर इज नॉट ऑलवेज 3, इट इज द काउंट ऑफ ईयर्स विथ पॉजिटिव ग्रॉस इनकम। सुपरवाइजरी ओवरराइड क्या बोल रहे हैं सर? सुपरवाइजर, इफ निगेटिव ग्रॉस इनकम distorts the capital charge, the regulator can take supervisory action under पिलर 2। आपका सर ग्रॉस इनकम डिस्टॉर्ट हो गया बिकॉज ऑफ निगेटिव इनकम। ठीक है, तो उस टाइम पे सुपरवाइजरी एक्शन ले लेगा अंडर पिलर 2। क्विक समरी देखेंगे बेसिक इंडिकेटर अप्रोच का, ये आपको इजी जाएगा रिवाइज करने के टाइम पे। टू रिवाइज, ठीक है। एलिमेंट रूल टू रिमेंबर। इंडिकेटर क्या है सर? ग्रॉस इनकम। अल्फा क्या है सर? 15% फिक्स्ड बाय BCBS। डेटा पीरियड 3 इयर्स रोलिंग। निगेटिव ग्रॉस इनकम एक्सक्लूडेड कंप्लीटली। कैपिटल चार्ज एवरेज ऑफ अल्फा इंटू पॉजिटिव GI। ठीक है सर। नेक्स्ट सर,
डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस इनकम। सर बेसिक इंडिकेटर ऑपरेशन में आप हर जगह पे बोल रहे हैं सर ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम होता क्या है? ग्रॉस इनकम इज इक्वल्स टू नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट मतलब जो लोन देते हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते, वो होगा सर नेट इंटरेस्ट इनकम। नॉन इंटरेस्ट मतलब सर आपका फीस कमीशन, ये हो गया नॉन इंटरेस्ट इनकम। This measure is used to calculate capital charge for operational risk under the basic indicator approach। क्या है? ग्रॉस इनकम हम यूज करते कैपिटल चार्ज करने के लिए। की फीचर्स ऑफ ग्रॉस इनकम। सर इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, ये बताना पड़ेगा अब आपको। इंक्लूड क्या होता है सर? आप जो भी प्रोविजंस करते हो, प्रोविजंस आर इंक्लूडेड। Example, unpaid interest. And write-offs made during the year included gross income। ठीक है, राइट ऑफ जो किया है वो भी इंक्लूड होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फीस पेड टू आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। Fees received by banks providing outsourcing services included as a income। नेक्स्ट सर, इसमें एक्सक्लूड क्या होता है? क्या होता है सर? एक्सक्लूड क्या होता है? रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस राइट ऑफ मेड इन प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस फ्रॉम सेल ऑफ हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज। इनकम फ्रॉम लीगल सेटलमेंट्स। extraordinary irregular income or expenditure। Income from insurance activities like writing policies, insurance claims in favor of the bank। ये सभी चीजें इसमें से सर एक्सक्लूड होती है। ठीक है। कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। सर हम बेसिक इंडिकेटर अप्रोच क्यों ही देख रहे हैं सभी चीज में? सर बेसिकली इंडिया में यही यूज होता है सर, इंडिया में बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। ठीक है। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में बैंक्स मस्ट होल्ड कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क इक्वल टू 15% ऑफ द एवरेज पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम ओवर द प्रीवियस 3 ईयर से हमने देखा है। कैपिटल चार्ज क्या है सर? 15% एवरेज ग्रॉस इनकम ऑफ लास्ट 3 ईयर, ये भी देखा है। इग्नोर इट विथ जीरो और निगेटिव इनकम। ग्रॉस इनकम क्या था सर? Net profit plus provisions and contingencies, operating expenses, schedule 16, items 3 to क्या है सर? items 3 to माइनस करना है सर, items 3 to 8 of पैरा 13.11.4। अल्फा इज इक्वल टू 15, ये सर पैरा हमने अभी डिस्कस किया है। कंपैरिजन टेबल ऑपरेशनल रिस्क अप्रोचेस बेसल अकॉर्ड। यहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ पे टाइप्स है, और यहाँ पे ये भी टाइप ही है। कैपिटल चार्ज फॉर्मूला। कैपिटल चार्ज कैसे होता है? बेसिक एंड इंडिकेटर अप्रोच सिंपल है। 15% एवरेज ग्रॉस इनकम 3 ईयर्स, खत्म। स्टैंडर्डाइज अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट है सर। सम अक्रॉस 8 बिजनेस लाइंस। आपका जो बैंकिंग बिजनेस है उसको 8 बिजनेस लाइंस में डिवाइड कर दिया है। उसमें सर 12% दिया है रिटेल बैंकिंग को, रिटेल ब्रोकरेज एंड असेट मैनेजमेंट। 12% इनके लिए रखना है सर। 15% फॉर कमर्शियल बैंकिंग एजेंसी सर्विसेज। 18% कॉर्पोरेट फाइनेंस ट्रेडिंग एंड सेल्स पेमेंट एंड सेटलमेंट्स ऑफ। किसका ये सर आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रखना है इसको। एडवांस्ड अप मेजरमेंट अप्रोच सर। सर इंटरनल मॉडल बेस्ड यूजिंग इंटरनल लॉस डेटा, एक्सटर्नल लॉस डेटा, सिनारियो एनालिसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स, ये सभी एडवांस थोड़ा डिफिकल्ट है सर। रिस्क मिटिगेशन नॉट स्पेसिफाइड।
टू 20% कैपिटल रिडक्शन इज अलाउड इसमें। ठीक है। अब और एडवांस में भी सर सेम ही है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नन। साउंड, इसको क्वालिफाई करने के लिए सर साउंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमेटिक लॉस डेटा ट्रैकिंग। ठीक है। मिनिमम 5 years लॉस डेटा होना चाहिए, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, integrated into daily risk management, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट रिव्यू, उसका ऑडिट भी होता है सर, रिव्यू होना चाहिए, बीसीबीएस साउंड प्रैक्टिसेस कंप्लायंस। डेटा क्या क्या लगेगा सर यहाँ पे, 3 years का, बिजनेस लाइन वाइज इनकम डेटा, रिटेल का चाहिए, बाद में कमर्शियल बैंकिंग का, कॉर्पोरेट का, फाइनेंस का, अलग अलग इनकम डेटा चाहिए सर आपको यहाँ पे। कंप्रहेंसिव डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रीवियस 5 years का डेटा चाहिए यहाँ पे।